तो दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे चैनल नोटबोर्ड में स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th इंग्लिश का जो सैम्पल पेपर है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए सेशन 2023 और 24 के लिए वो डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही में दोस्तों मैं ये पेपर दिखाने के बाद आपको इसकी मार्किंग स्कीम भी बताने वाला हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए कि आपका आंसर आपको किस तरीके से लिखना है। ठीक है, सबसे पहली बात 80 नंबर का आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम होगा। बाकी जो 20 नंबर है आपको पता है इंटरनल असेसमेंट के होते हैं। 3 घंटे आपको टाइम मिलेगा इस पेपर को सॉल्व करने का। ठीक है, अब एक एक करके पेपर मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहली बात जो दोस्तों 3 सेक्शन होते हैं पेपर में, रीडिंग का, ग्रामर और राइटिंग का और लिटरेचर का। ठीक है, यही आपके 3 सेक्शन बोर्ड एग्जाम में भी होने वाले हैं। ठीक है, रीडिंग स्किल जो है दोस्तों 20 नंबर की है, सेक्शन ए। अब वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, इसमें क्या होता है, अनसीन पैसेज होता है। पहला जो होता है दोस्तों वो थोड़ा सा बड़ा होता है, इसको आपको पढ़ना होता है, बहुत सारे इसमें पॉइंट्स लिखे होते हैं। सेकंड वाला होता है उसमें डेटा वाला होता है, थोड़ा आपको कुछ डेटा दिया होगा, कुछ फैक्ट्स दिए होंगे, उससे रिलेटेड फिर क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो सेक्शन ए में दोस्तों 2 क्वेश्चन है 10-10 नंबर के। पहला जो है 10 नंबर का वो आप देख लीजिए। इतने सारे जो आपको एक पैराग्राफ दे रखे हैं, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, ये उसके बाद आपको इसके आंसर अटैम्प्ट करने हैं। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसी पे बेस्ड। इस सेकंड क्वेश्चन आप देख लीजिए 2 नंबर का है। थर्ड क्वेश्चन 1 नंबर का है। फोर्थ जो है 1 नंबर का। फिफ्थ 1 नंबर का। सिक्स्थ वाला है वो 2 नंबर का है। और वर्ड लिमिट जो दे रखी है क्वेश्चन में, जैसे सिक्स्थ वाले में बोला है कि 40 वर्ड्स में बताना है, तो आपको उससे ज़्यादा नहीं लिखना। ठीक है, उसके आसपास के आप उतने वर्ड्स लिख सकते हैं। सेवेंथ जो है दोस्तों वो भी 1 नंबर का है। और एट्थ जो है वो भी 1 नंबर का है। तो इस तरीके से 8 क्वेश्चन है, टोटल 10 नंबर का। ठीक है, फिर सेकंड जो पार्ट है वो भी 10 नंबर का है, सेकंड क्वेश्चन। उसमें आप देख लीजिए ये सारे पॉइंट्स हैं, फिर ये थोड़े फैक्ट्स दे रखे हैं, कुछ डेटा दे रखा है, फिर इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, इसमें देखो फर्स्ट क्वेश्चन 1 नंबर का है। सेकंड जो है फिल इन द ब्लैंक्स वाला है वो भी 1 नंबर का है। थर्ड में आपको ये जो स्टेट्समेंट दिए इनको जस्टिफाई करना है 40 वर्ड्स में, तो ये 2 नंबर का है। फोर्थ 1 नंबर का है। फिफ्थ क्वेश्चन भी 1 नंबर का। सिक्स्थ में आपको सेलेक्ट करना है इनमें से सही ऑप्शन, तो वो भी 1 नंबर का है। जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे हैं, जो ये डायग्राम नहीं देख सकते, उनके लिए ये पूछा है वर्टिकल गार्डनिंग इज़ ए यूनिक मेथड ऑफ गार्डनिंग। तो ए यूनिक जो यहाँ पे लिखा है, ठीक है, उसका एंटोनिम क्या होगा इन सब में से, चारों ऑप्शन में से वो आपको बताना है। सेवेंथ जो है 2 नंबर का क्वेश्चन है, 40 वर्ड्स में करना है। एट्थ जो है वो 1 नंबर का है। तो ये था दोस्तों आपका इंग्लिश का सेक्शन ए, जो 20 नंबर का आपका आने वाला है बोर्ड एग्जाम में भी। ठीक है, 2 आपको पैसेज दिए होंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, इस देखो दोनों क्वेश्चन में 8-8 क्वेश्चन पूछे गए थे। 6 क्वेश्चन 1-1 नंबर के थे और 2 क्वेश्चन 2-2 नंबर के थे। ठीक है, फिर आता है सेकंड जो सेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन बी, राइटिंग स्किल और ग्रामर। ये भी 20 नंबर का है। अब इसमें ग्रामर जो है दोस्तों वो 10 नंबर की है, जिसमें थर्ड क्वेश्चन आप देख लीजिए 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं ग्रामर के। आपको कोई 10 करने हैं, 12 में से कोई 10 करने हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, फिल करना है यहाँ पे। सेकंड जो है दोस्तों एरर और करेक्शन आपको इसमें लिखनी है। थर्ड में देख लीजिए आप दोस्तों रिपोर्ट करना है। फोर्थ आप देख लीजिए ये भी फिलअप वाला है, ऑप्शन दे रखे हैं इसमें। फिफ्थ में भी फिल करना है। सिक्स्थ में भी एरर वाला है। सेवेंथ आपको ऑप्शन बताना है कौन सा सही है। एट्थ में आपको फिल करना है दोस्तों, नैरेटिव है, नरेशन वाला है। नाइन्थ जो है उसमें रिपोर्ट दे रखी है, आपको फिर इसका एक्सप्लेन करना है 1 नंबर में। 10th भी फिलअप वाला है, उसके ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे। 11th भी फिलअप करना है, आपको ऑप्शन दे रखे हैं। और 12th हमें आपको एरर और करेक्शन करनी है। तो ये 12 क्वेश्चन है ग्रामर वाले पोर्शन में, आपको कोई 10 करने हैं जो आपको अच्छे से आते हैं। ठीक है, अब राइटिंग जो है वो भी 10 नंबर की है। उसमें देख लीजिए फोर्थ क्वेश्चन जो है ए और बी 2 पार्ट है, 2 में से आपको कोई एक करना है। ए वाले में दोस्तों आपको एमएलए को लेटर लिखना है 120 वर्ड्स में, टॉपिक आप यहाँ पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर जो फोर्थ का बी पार्ट है उसमें आप ये टॉपिक पढ़ लीजिए। आपको एक लेटर लिखना है एडिटर को 120 वर्ड्स में। ठीक है, तो आपके में ये 2 लेटर आने वाले हैं, या तो किसी हायर अथॉरिटी वाले को लिखना है, जैसे एमएलए हो गया या प्रिंसिपल से रिलेटेड ऐसे कुछ हो गया, या एडिटर, लेटर टू एडिटर। इन दोनों की आप जरूर प्रैक्टिस करके जाइएगा। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिर फिफ्थ में भी दोस्तों 2 पार्ट है। ठीक है, ये पहला वाला फिफ्थ का ए जो है, इसमें आपको क्या करना है, आप जो है आपका नाम यहाँ पे दे रखा है शेयरिंग, क्लास 10th का आप कंटेस्ट कर रहे हैं
जूनियर स्कूल कैप्टन की पोस्ट पे। ठीक है, एक अपकमिंग जो है स्कूल काउंसिल इलेक्शन होने वाले हैं। ठीक है, उसके यहाँ पे बहुत सारी कैरेक्टर ट्रेट्स होने लिखे गए हैं कि ये जो भी पोस्ट के लिए खड़ा हो रहा है उसमें ये सारे गुण होने चाहिए, ये सारी क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, अब आपको इसमें क्या करना है, आपको एक पैराग्राफ लिखना है 120 वर्ड्स में, इन सारी जो है पॉइंट्स को इंक्लूड करके। ठीक है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, या तो आपको कैंडिडेचर जो है, जो कैंडिडेट आ रहा है उसको या तो सपोर्ट करना है या उसके अपोज में लिखना है। ठीक है, आपको एक पैराग्राफ लिखना है, एनालिटिकल पैराग्राफ। ठीक है, एनालिसिस करके अच्छी तरीके से। आप किससे शुरू कर सकते हैं, एज ए रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट वोटर आई बिलीव शेयरिंग पोजेस या डज नॉट पोजेस। ठीक है, शेयरिंग जो है कोई जो है खड़ा हो रहा है इलेक्शन में, अब आपको एक जो है पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, इस तरीके से कि या तो उसके सपोर्ट में, आपको सपोर्ट करने में एक पैराग्राफ लिखना है, या तो उसके अपोज में कि इसको हमें क्यों वोट नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप शुरू कर सकते हैं। एंड कैसे कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं यहाँ पे, फॉर दिस रीजन्स आई बिलीव शी हैज़ या डज नॉट हैव। ठीक है, अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं तो हैज़ लिखेंगे, नहीं कर रहे हैं तो डज नॉट हैव द पोटेंशियल टू बी ए गुड स्कूल कैप्टन एंड आई सपोर्ट, या फिर अपोज हर कैंडिडेचर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, थोड़ा आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पैराग्राफ वाला क्वेश्चन था। 5th का जो बी है दोस्तों, उसमें ये सारी आपको डिटेल्स दे रखी हैं। ठीक है, आपको करना क्या है, ये सारा पूरा टाइम अच्छे से बता रखा है। अब आपको क्या करना है, एक पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, उसमें या तो आपको टूर का जो प्रपोजल आया है इसको एक्सेप्ट करना है या फिर रिजेक्ट करना है। ठीक है, तो दोनों पार्ट में क्या है, पैराग्राफ राइटिंग है 5th के ए और बी में। तो आप इसकी ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा, इस तरह के क्वेश्चन। और ये वाला जो क्वेश्चन है इसको भी अच्छे से आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। अभी मैं मार्किंग स्कीम दिखाऊंगा, उससे आपको पूरा अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। फिर सेक्शन डी जो है लिटरेचर टेक्स्ट बुक और जो सप्लीमेंट्री आपकी दूसरी वाली बुक है, तो इसमें से टोटल 40 नंबर के इसमें क्वेश्चन है। 6 देख लीजिए दोस्तों, इसमें 2 है, 6A और 6B, 5-5 नंबर के हैं, आपको 2 में से कोई एक करना है। ठीक है, ये आप देख लीजिए, ये एक्सट्रैक्ट आपकी बुक में से ही है। ठीक है, द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट चैप्टर से। फर्स्ट क्वेश्चन 1 नंबर का है, सेकंड में ट्रू और फॉल्स बताना है, 1 नंबर का है, थर्ड भी 2 नंबर का और फोर्थ है 1 नंबर का। फिर जो बी पार्ट है दोस्तों, वो द प्रपोजल वाले चैप्टर में से है, उससे भी देख लिए दोस्तों 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ पे। 7th में भी 2 एक्सट्रैक्ट है। ठीक है, पोएम से लिए गए हैं, आपको 2 में से कोई एक करना है। जैसे पहला वाला है फायर और आइस पोएम है ना, उसमें से लिया गया है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये 4 पार्ट है, 5 नंबर का ये है। अगला है दोस्तों वो फॉग पोएम में से लिया गया है। ठीक है, उससे रिलेटेड फिर 5 नंबर के यहाँ क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, फिर 8th जो है दोस्तों, इसमें 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनमें से आपको कोई 4 करने हैं। ठीक है, 3-3 नंबर के क्वेश्चन है सारे, 5 में से 4 करने हैं 40 से 50 वर्ड्स में। ठीक है, याद देख लीजिए 5 क्वेश्चन। फिर 9th जो है दोस्तों, इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको 3 में से कोई 2 करना है 40 to 50 वर्ड्स में। ठीक है, तो ये 3 नंबर के 2 क्वेश्चन है, तो 6 नंबर का ये हो गया 9th क्वेश्चन। ठीक है, 3 में से आपको जो 2 अच्छी तरीके से आते हैं वो करना है। 10th में दोस्तों 2 क्वेश्चन दिए गए हैं 6-6 नंबर के, आपको कोई एक करना है जो आपको अच्छे से आता है। वर्ड लिमिट है 100 से 120 वर्ड्स। पहला वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों, आप देख लीजिए, फर्स्ट फ्लाइट और अमेंडा में से है। ठीक है, और सेकंड वाला किस में से है, ये नेल्सन मंडेला से रिलेटेड है। ठीक है, और द ट्रीज़ वाला जो लेसन है आपका, जो पोएम है उससे रिलेटेड है। ठीक है, 11th जो है दोस्तों, इसमें आपको 2 में से कोई एक करना है, ये भी 120 वर्ड्स मैक्सिमम लिमिट है इसकी, 6 नंबर का क्वेश्चन है। ए वाला जो पार्ट है वो नेकलेस वाले चैप्टर में से है, और जो बी वाला है दोस्तों वो द थीफ स्टोरी इसमें से है। तो ये आपका इंग्लिश का पेपर है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इजी नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा हार्ड इसको ज़रूर बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको जो है अच्छी तरीके से दिमाग लगाना पड़ेगा। अब पहले की तरह नहीं है दोस्तों कि आप क्वेश्चन अगर याद करके चले गए तो उसमें से डायरेक्ट आएगा, आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, 2-3 चैप्टर को रिलेट करके भी फिर क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें, जो लास्ट के क्वेश्चन थे 2 चैप्टर को मिक्स करके। तो इसलिए आपको जो है अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके जानी है सैम्पल पेपर की, और आप जितने से ज़्यादा क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं उसका ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ठीक है, तभी आपका जो पेपर है बहुत अच्छी तरीके से आप दे पाएंगे। ठीक है, तो ये आपका दोस्तों पेपर था जो मैंने आपको दिखाया। अब इसकी जो ऑफिशियल आंसर की है मार्किंग स्कीम, चलिए मैं आपको वो दिखा देता हूँ। तो दोस्तों अभी जो आपने पेपर देखा इंग्लिश का, उसी की ऑफिशियल मार्किंग स्कीम है। तो सेक्शन ही मैंने आपको बताया था रीडिंग का है, तो उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट का ऑप्शन नंबर सी है।
सेकंड का आप आंसर यहाँ देख लीजिए दोस्तों। और ये जो साइड है थर्ड वाला जो कॉलम है उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको मार्किंग दी जाएगी। ठीक है, आप अच्छे से लिखते हैं तो पूरे नंबर मिलेंगे, मिस्टेक करके लिखते हैं तो उस हिसाब से आपके नंबर कटेंगे। थर्ड आप देख लीजिए, फिर फोर्थ का आंसर आप देख लीजिए, फिफ्थ का, फिर सिक्स्थ का, ठीक है, सेवन्थ का, एट्थ का। देखिए कुछ क्वेश्चन में दोस्तों क्या लिखा है कि कोई पार्शियल क्रेडिट नहीं है, ठीक है, उनका एक ही आंसर है, वही आपको लिखना है। कुछ ऐसे देखो, जैसे सिक्स्थ वाले में क्या लिखा है, 2 आपको नंबर तब मिलेंगे जो अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं, सिटी को और पोइट्री को जो पूछा है यानी वो आप बता रहे हैं। 1 नंबर आपको तब मिलेगा जब आप इनमें से कोई एक मेंशन कर रहे हैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आप कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं इनमें से अच्छे से, थोड़ा सा आपने लिखा है, तो आपको आधे नंबर मिल सकते हैं, ठीक है। फिर सेकंड का आंसर आप देख लीजिए, ठीक है, याद देख लीजिए। बहुत सारे यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं, आपको कोई जो है अच्छा सा पॉइंट इसमें से लिखना होता है, ठीक है। क्वेश्चन से रिलेटेड आप लिखने की ट्राई कीजिएगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं है जो इसमें लिखा है वही आप सोच रहे हो, ठीक है, आपके लिखने का तरीका भी अलग हो सकता है, लेकिन जो मेन क्वेश्चन में पूछा है, सेंट्रल आइडिया जो है क्वेश्चन का, उसी से रिलेटेड आपका आंसर होना चाहिए। फिर ग्रामर जो है दोस्तों उसमें 12 क्वेश्चन थे, ठीक है, उसमें से आपको 10 करने थे, उन सभी के आंसर आप यहाँ पे देख सकते हैं, 12 के आंसर यहाँ दे रखे हैं। फिर इसी का जो सेक्शन बी का दूसरा पार्ट था राइटिंग स्किल, उसमें देख लीजिए दोस्तों एक लिख के दिखा रखा है, 5 नंबर का आपको लेटर लिखना था, 1 नंबर आपका फॉर्मेट का है, साइड में आप देख लीजिए। या पहले लेटर देख लीजिए एक बार किस तरीके से लिखा गया है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, 1 नंबर फॉर्मेट का है कि आपने सही तरीके से फॉर्मेट लिखा है कि नहीं, ठीक है, जो चीज़ जहाँ नीचे वहीं पे आपने लिखा है। कंटेंट दोस्तों 2 नंबर का है, जो आपने ये बीच में बॉडी लिखी है ना मैडम के बाद ये सारी जो लाइन्स है, उसमें आप क्या बताना चाह रहे हैं, जो पूछा है वही बता रहे हैं अच्छे से कि नहीं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडिया, आइडिया को आपने किस तरीके से लिखा है, पहले जो आइडिया आना चाहिए, पहले जो पॉइंट आना चाहिए वही लिखा है या नहीं, ऑर्डर में लिखा है, सीक्वेंस में। और 1 नंबर है एक्यूरेसी का, ठीक है, कि आपकी ग्रामर ठीक है, पंचुएशन आपने सही यूज़ करा है, ठीक है, तो उसका 1 नंबर है। तो ये टोटल 5 नंबर मिलेंगे आपको। इसी तरीके से दोस्तों फोर्थ का जो बी पार्ट था वो आपको लिखना था, या आप देख सकते हैं ये एडिटर को लिखना था शायद, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, एडिटर को लिखना था। ये भी 5 नंबर का था, इसमें भी 2 नंबर कंटेंट के थे। फॉर्मेट, ऑर्गेनाइजेशन और एक्यूरेसी तीनों 1-1 नंबर का था, जैसे ऊपर वाले पार्ट में था, ठीक है। फिफ्थ का जो ए है दोस्तों, ए और बी दोनों के लिए सेम है मार्किंग जो होगी, इसमें आपको पैराग्राफ लिखना था, ए वाले पार्ट में भी और बी में भी, ठीक है। 2 नंबर इसमें कंटेंट के थे जो आपने लिखा है मेन चीज़। 2 था आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज करने का, कौन सा आइडिया आपने मतलब कौन सा पॉइंट पहले लिखा है, कौन सा बाद में, सीक्वेंस में है या नहीं, बात जो आप बताना चाह रहे हैं वो अच्छी तरीके से पहुंच रही है या नहीं, आपका टोन कैसा है लिखने का, ठीक है, आपने वोकैबलरी कैसी यूज़ करी है, इंग्लिश कैसी यूज़ करी है। तो आप जितने अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज़ करेंगे ना दोस्तों, आपका जो फुल मार्क्स मिलने के चांस है उतने ज़्यादा हाई रहेंगे। 1 नंबर फिर से इसमें एक्यूरेसी के हैं कि आपने स्पेलिंग कैसे लिखी है, पंचुएशन यूज़ करी है, ग्रामर सही यूज़ करी है या नहीं, ठीक है। अब देख सो आप एक और चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको कि फिफ्थ में दोस्तों 2 थे, या तो आपको सपोर्ट में करना था तो सपोर्ट में भी आप लिख सकते हैं और अपोज में लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों से रिलेटेड कुछ कुछ जो है एक पैराग्राफ बना के आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, आप देख सकते हैं। आपको लेकिन दोनों नहीं लिखना था, आपको कोई एक लिखना था, या तो सपोर्ट करते हुए या अपोज करते हुए। फिफ्थ बी में भी वही था, या तो आपको एक्सेप्ट करना था प्रपोजल, फिर उसमें ये पॉइंट्स लिखने थे, या तो रिजेक्ट करना था, तो उसमें आप ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं। फिर है सेक्शन डी, बुक वाला जो था 40 नंबर का, तो उसके आप देख लीजिए सिक्स्थ का जो ए पार्ट था उसके आंसर, फिर सिक्स्थ का बी जो था, फिर 7 जो पोइट्री वाला था उसका ए पार्ट, 7th बी। फिर 8वें में दोस्तों आपको 5 में से 4 आंसर करने थे, ठीक है, 3-3 नंबर के थे ये, उसके पॉइंट्स यहाँ लिखे गए हैं, ये सारे पॉइंट्स जो आप यूज़ कर सकते थे अपने आंसर में, ठीक है, ये आप देख लीजिए 5 के आंसर। फिर 8th में दोस्तों 3 क्वेश्चन थे, आपको 2 करने थे, ये 6 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है, इसमें 3-3 नंबर के क्वेश्चन थे सारे, ये आप देख लीजिए। फिर 10th में दोस्तों 2 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन थे फर्स्ट स्लाइड बुक में से, उसमें से आपको एक करना था, तो ए वाले का आंसर आप देख लीजिए, 6 नंबर का था ये। 3 नंबर कंटेंट का, आपने किस तरीके क्या क्या बातें लिखी हैं। 2 नंबर एक्सप्रेशन का, आपने किस तरीके से एक्सप्रेस किया, आंसर आपका जो है चेकर तक पहुंच रहा है या नहीं, ठीक है, आपने सही तरीके से लिखा है या नहीं, अरेंज कैसे किया है।
1 नंबर एक्यूरेसी का कि ग्रामर आपकी ठीक है, पंक्चुएशन ठीक है, स्पेलिंग ठीक है उसका, ठीक है, ये आप देख लीजिए। फिर बी जो पार्ट था इसी का, उसमें भी सेम चीज़ है, 3 कंटेंट का, 2 एक्सप्रेशन का और 1 एक्यूरेसी का, ठीक है, आप देख लीजिए। फिर 11th में दोस्तों लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन थे, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में से, उसमें से आपको 2 में से 1 करना था, 3 कंटेंट, 2 एक्सप्रेशन और 1 एक्यूरेसी, इसमें भी वही चीज़ है। ए पार्ट का आपने देखा, फिर ये बी पार्ट का आंसर है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपकी पूरी मार्किंग स्कीम थी, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। इसकी पीडीएफ आपको चाहिए होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए क्योंकि इंग्लिश का पेपर बच्चे थोड़ा दोस्तों हल्के में लेते हैं, साइंस और मैथ पढ़ते हैं, बाकी छोड़ देते हैं इंग्लिश हिंदी। लेकिन अगर आप ध्यान अगर दें तो इंग्लिश और हिंदी में आप जितना अच्छा स्कोर करेंगे, जैसे संस्कृत भी जो है एडिशनल लैंग्वेज, इन तीनों में आप जितना अच्छा स्कोर करेंगे ना, आपकी परसेंटेज उतनी हाई जाएगी, ठीक है। तो इनको बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा। डेली अभी भी आपके पास बहुत सारा टाइम है, डेली अगर आप 1-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं लॉन्ग आंसर की, ठीक है, पैराग्राफ लिखते हैं, लेटर, कुछ भी आप करते हैं ना अगर डेली इंग्लिश का, तो उससे आपके जो मार्क्स बढ़ने के चांस बहुत ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। तो आप उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने पेपर देख लिया, मार्किंग स्कीम आप समझ गए किस तरीके से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे। आपसे फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी और सब्जेक्ट के पेपर के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।